फरीदाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक युवक की अस्पताल में मौत हो गई। बड़ी बात यह है कि परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से युवक की जान गई है। दरअसल युवक पैर का इलाज करवाने अस्पताल पहुंचा था। अस्पताल में युवक को इंजेक्शन लगाया गया, इसके बाद युवक की जान चली गई। परिजनों का कहना है कि युवक को गलत इंजेक्शन लगाया गया, इसके बाद युवक की जान गई है। यानी कि सीधे तौर पर परिजनों का कहना है कि गलत इंजेक्शन लगाया गया, इसके बाद युवक की मौत हो गई। यानी कि इंजेक्शन लगाने की वजह से युवक की मौत हो गई है। फरीदाबाद से ये बड़ी खबर है, जहां पर एक अस्पताल पर युवक की मौत के गंभीर आरोप लगे हैं। पैर का इलाज करवाने 20 वर्षीय युवक अस्पताल पहुंचा था। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने 12,000 रुपए इलाज के लिए मांगे। परिजनों ने 11,000 रुपए अस्पताल प्रशासन को सौंपे। इसके बाद युवक का ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन से पहले युवक को एक इंजेक्शन दिया गया और इसके बाद युवक के मुंह से झाग निकलना शुरू हो गया और युवक की मौत हो गई। अस्पताल में इलाज के दौरान 20 वर्षीय युवक की मौत हुई है। परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल पर युवक को मारने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं प्रशासन से भी मदद की गुहार लगाई है। परिजनों का कहना है कि पहले भी इसी अस्पताल से युवक का इलाज हुआ था, कभी पहले युवक को दौरे नहीं पड़े। जबकि अस्पताल प्रशासन कह रहा है, डॉक्टरों की तरफ से साफ तौर पर ये बयान सामने आया है कि युवक को दौरे पड़े। वहीं परिजनों का कहना है कि युवक को आज तक कभी दौरे नहीं पड़े। दूसरी ओर डॉक्टर कह रहे हैं कि कभी भी कोई भी चीज पहली बार हो सकती है। परिवार वालों का कहना है कि जब 12,000 रुपए अस्पताल प्रशासन ने मांगे तो परिजनों ने 12,000 रुपए जमा कर दिए। युवक का ऑपरेशन होना था। इससे पहले युवक को एक इंजेक्शन लगाया गया। इस इंजेक्शन लगाने के बाद युवक की जान चली गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन सीधे तौर पर अस्पताल प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि युवक का ऑपरेशन होना था, अचानक युवक को दौरे पड़ने शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। फरीदाबाद से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक अस्पताल पर युवक की हत्या के आरोप लगे हैं। इस मामले में युवक के परिजनों का क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनिए। बिल्कुल बढ़िया हो गया, ओके हो गया। ठीक है। तो फिर इसके बाद तो दोबारा इन्होंने पैसों की डिमांड करी? नहीं, दोबारा ना उस भाई को दिक्कत होगी। हाँ। थोड़ा सा चलने फिरने की वजह से, पता नहीं डॉक्टरों की वजह से पेच इन्होंने ढीले कर दिए पाम में, जो राड लगाई थी। अच्छा। तो उसकी वो राड नीचे चली गई पाम में, नीचे जा रही थी धीरे धीरे। तो भाई ने बोला कि मैं जाके ऑपरेशन करवा के आता हूँ। तो हमने फिर डॉक्टरों से बात की। डॉक्टरों ने बोला 13,000 रुपए में ऑपरेशन हम कर देंगे। 13,000 में इन्होंने ऑपरेशन करना था। तो ये भी भाई संगी थे हमारे। अच्छा। थोड़ा सा इधर भी देख लीजिए, ये भी संग थे। तो उन्होंने बोला कि हम ऑपरेशन कर देंगे। मैंने इसको 3:30 बजे यहाँ पे आके एडमिट कर दिया। तो इन्होंने एडमिट फाइल भी नहीं बनाई, कुछ भी नहीं बनाया इन्होंने। अच्छा। फिर उसके बाद हम 3:30 बजे के बाद फिर हम सुबह हुई तो हम सभी जने गाड़ी में गए और मैं इसके लिए 7:30 बजे तक यहीं मैं चला गया घर पे। तो खाना लेकर आया घर से मैं इनके लिए। कितनी तारीख को आपने भर्ती किया था? एक्सपायर कब हुआ आपका भाई? 11 को ही। कितने बजे? 11:15 बजे रात को 11:15 बजे। 11 बजे हो गया था। 12:15 बजे हमें भेज दिया। अच्छा, रेफर कर दिया था। अच्छा। इन्होंने ये कहा जब एक्सपायर हो गया ना, डेड बॉडी हो गई, इन्होंने क्या हमें बाहर भेज दिया। हमें कह रहे थे नींद का इंजेक्शन दे देते हैं, 1.5-2 घंटे में होश आ जाएगा। दौरे पड़ने रुक जाते हैं नींद के इंजेक्शन। इन्होंने तो उसकी आंखें बंद कर दी। अच्छा। जबरदस्ती इन्होंने एम्बुलेंस में डाल दी। अच्छा, कितने साल का है बलवीर जी? 20 साल का था। 20 साल का भी रखी हुई थी। अच्छा, एंगेजमेंट भी रखी। रेफर कर दिया। तो हमने जैसे तो मतलब क्या था, क्या परेशानी थी आपके भाई को? भाई को थी कि पाँव में उसका फ्रैक्चर था। फ्रैक्चर था? हुआ था पहले। अच्छा। 1 साल पहले। तो दौरे भी पड़ते थे उनको? दौरे जिंदगी में उसको कभी पड़े ही नहीं। तो डॉक्टरों को क्या किया? तो इन्होंने दौरों का बहाना लगाया है, दौरे नहीं पड़े। वो तड़प के उसकी जान निकल गई। अच्छा, ये बात है, सीधी सी बात। डॉक्टरों की लापरवाही मानते हैं सरासर? डॉक्टर की लापरवाही मानते हैं। डॉक्टर राहुल और डॉक्टर विनीत ने कहा कि हमारे स्टाफ में से किसी ने इंजेक्शन लगाया है, तो उसकी वजह से इंजेक्शन गलत लगने की वजह से उसका पूरा ब्लड जाम हो गया। यानी कि नस में उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया, बल्कि रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगता है। अच्छा। बेहोशी का। तो फिर उसके बाद इन्होंने ठीक है
पूरी डेथ होगी उसकी। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। रिकॉर्डिंग भी है। कोई आप मुझे रिकॉर्डिंग क्या प्रशासन से क्या मांगे अब आपकी? प्रशासन से कुछ भी हमें डिमांड नहीं है। हमें क्या फायदा मिल रहा है? हमने तो अपना एक भाई खो बैठे हैं ना। अब प्रशासन हमारी सुन भी नहीं रहा है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर कह रहे हैं कि युवक का ऑपरेशन होना था, अचानक युवक को दौरे पड़ने शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि कभी भी डॉक्टर पैसे के लिए काम नहीं करते। ये बात अस्पताल के डॉक्टर ने कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि डॉक्टर कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते। युवक का इलाज होना था, उससे पहले उसको दौरे पड़ने शुरू हो गए और युवक की जान चली गई। मामले को लेकर अस्पताल की ओर से क्या कुछ बयान सामने आया वो भी सुनिए। इस समय मैं आपको एक ही चीज़ बता सकता हूँ कि उस युवक का ऑपरेशन होना था और उसको अचानक दौरे आने लग गए और उसके बाद उसे इंट्यूबेट करके भेज दिया गया। आगे का मुझे नहीं पता है और कंसर्न डॉक्टर से बात करके मैं आपको चीज़ें बता पाऊंगा। देखिए, परिवार कह रहा है कि 12,000 रुपये की डिमांड करी थी और वो 12,000 रुपये का लग रहा है। वो कह रहे हैं कि पैसे हम लेकर आ रहे हैं। उसके दौरान उन्होंने क्या इलाज किया, उसकी मौत हो गई। इस बारे में पैसे की डिमांड के बिल्कुल भी नहीं की गई है और डॉक्टर कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। हम लोग अपना अच्छे से अच्छा मरीज़ को देते हैं और हमारी अच्छे से अच्छी कोशिश रही कि वो मरीज़ को हम ठीक कर पाएँ। देखिए, वो कह रहे हैं कि पहले भी उन्होंने इलाज करवाया था, 35,000 रुपये लगे थे, तो पहले इलाज ठीक था। अब क्या ऐसा क्या रहा जो उनकी डेथ हो गई है? कई दफ़े मरीज़ के अंदर क्या चल रहा होता है वो नहीं पता लगता है और कई दफ़े दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कई दफ़े कुछ दौरे वगैरह पड़ने से ये तकलीफ़ें हो सकती है। परिवार सर ये कह रहा है कि दौरा तो कभी पड़ा ही नहीं आज तक। कभी कोई भी चीज़ पहली बार कभी भी पड़ सकती है। ऐसा नहीं हो कोई चीज़ पहले नहीं पड़ी है तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि आगे कभी नहीं पड़ेगी या आज जो पड़ा वो किसी और कारण से पड़ा। परिजन का कहना है कि इंजेक्शन लगाने के कारण जो है मौत हो गई है मृतक की। उसके बारे में क्या कहना है आपका? इंजेक्शन के बाद ही उसके मुंह से झाग आने स्टार्ट हो गए थे, परिजनों का ये कहना है। ऐसा कोई इंजेक्शन जब तक कि कोई विषैला ही नहीं हो, जो अस्पतालों में नहीं होते हैं, ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं होता है जिसके लगते ही कोई आदमी एक्सपायर हो जाए या उसको दौरे पड़ने लग जाए। कई दवाइयाँ शरीर को माफिक नहीं होती हैं, उनसे भी ये तकलीफ़ें हो सकती हैं। फरीदाबाद से ये बड़ी खबर है जहां 20 वर्षीय युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। अस्पताल में युवक का इलाज होना था। दरअसल पैर का इलाज करवाने युवक अस्पताल पहुंचा था। यहां पर युवक का इलाज होना था, ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन से पहले युवक को बेहोश करने के लिए इंजेक्शन दिया गया। परिजनों का कहना है कि इंजेक्शन गलत दिया गया है और अस्पताल प्रशासन ने माना भी है कि इंजेक्शन गलत दिया गया है और इसी वजह से युवक की जान चली गई है। फिलहाल क्या कुछ पूरा मामला है ये जांच का विषय है। अस्पताल प्रशासन की वजह से युवक की जान चली गई या फिर कोई और कारण रहे, ये तो जांच का विषय है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर युवक की मौत के पीछे क्या कुछ कारण रहे।